नारी के माथे पर लगा दे। इसलिए स्त्रियों को हमारे यहाँ एक छोटा सा और व्रत होता है, सुहागलें होती हैं। सुहागलें जानते हैं? वहां पर सुहागन स्त्रियों को बुलाया जाता है। सुहागन स्त्रियों को भोजन कराने का बहुत बड़ा पुण्य होता है। इसलिए सुहागन स्त्रियां, इसलिए पति पत्नी दोनों को भोजन में बुलाओ, पति पत्नी दोनों को खिलाओ, क्योंकि जो पति पत्नी सुहागन स्त्री होती है वो साक्षात उसकी स्त्री लक्ष्मी और पुरुष को नारायण के रूप में देखा जाता है। सुहागन, आप किसी शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं और सुहागन स्त्री का दर्शन हो जाए तो वो शुभ माना जाता है। सुहागन स्त्री को भोजन कराना किसी ब्राह्मण को भोजन कराने से श्रेष्ठ है, सुहागन नारी। इसलिए जब घर में नई बहू आती है ना, तो हमारे यहाँ आज भी ये परंपराएं हैं। हमारी माँ ये परंपरा फॉलो करती भी है अभी भी। हमारे यहाँ जब विवाह इत्यादि होता है तो गांव की 11 सुहागन स्त्रियों को बुलाते हैं। 11, 21, 51, 101 जो जिसकी क्षमता है, और सभी सुहागन नारियों को बुलाकर उन्हें श्रृंगार का सामान देकर, उनके पांव में माहौर लगाकर, उनके सभी मांग में सिंदूर लगाकर और उन्हें मीठा भोजन कराया जाता है। क्या कराया जाता है? मीठा प्रसाद, मीठा विशेष होता है उसमें। तो मीठा खिला करके बताया कि जो तुम्हारे गांव में जो धोबी की पत्नी है वो बहुत अच्छी नारी है, पतिव्रता, तुम उसके जाओ, उससे सुहाग लो। सुहाग लो मतलब माथे का सिंदूर लो। वो अपने माथे का सिंदूर निकाल के तुम्हारे मांग में भरेगी, जाओ। अब उसने जाकर बोला कि बहन, वो संत जी ने ऐसा बताया है, अब बताओ मैं विवाह करती हूं तो मेरा पति मर जाएगा, अब क्या करूं? तो क्या आप मुझे अपना सुहाग दोगी? हाँ हाँ। अब उस लड़की ने विवाह किया और जैसे ही विवाह किया उसकी भावर पड़ी, विवाह की रस्म पूरी हुई कि उसके वैधव्य योग था, उसका पति वहीं मर गया। और जैसे ही मरा तो फिर वो धोबी की पत्नी को बुलाया गया और उसने अपना सुहाग जब दिया तो उसका पति जीवित हो गया। जब जीवित हुआ तो उसका पति तो जीवित हो गया, पर दुर्भाग्य से उसका पति धोबी की मृत्यु हो गई। इसका तो जीवित हो गया पर उसका खुद का पति सिधार गया। अब वो लगी रोने, अब क्या करें? तब एक संत ने बताया कि तूने दूसरे के सुहाग को जिलाया है तो सोमवती महारानी तेरे सुहाग को जिलाएंगी। तो वो आज के दिन का व्रत बताया कि तुम सोमवती अमावस्या जब सोमवार को आए तो सोमवती अमावस्या कहलाती है। इस दिन जब ये अमावस्या आए तो इस अमावस्या में तुम स्नान करके तीर्थों में, और फिर इस अमावस्या को तुलसी की पूजा करना। तुलसी माँ सुहागन है और उन्हें श्रृंगार चढ़ाना, माँ भगवती की पूजन करना। तुलसी की पूजा करना, तुम्हारा सुहाग जीवित होगा। वो लगभग सोमवती अमावस्या की ही ये घटना रही। तो उस दिन उन्होंने पूजा किया और उस पूजा के प्रभाव से, उनकी सच्ची पातिव्रत धर्म के प्रभाव से उसका मरा हुआ पति जीवित हो गया था। तब से ये सुहागन स्त्रियां अपने सुहाग के लंबी आयु के लिए ये व्रत करने की परंपरा है। आज के दिन किया गया पूजन पाठ, आज के दिन किया गया पुण्य का कार्य कई गुना फलदायी होता है। इसलिए आज के दिन विशेष रूप से ये पूर्णिमा अमावस्या जो है, ये तिथियां दान पुण्य की हैं। आज दान देखो,
दान करने से हमारे जीवन की दुर्गति मिटती है। दानम दुर्गति नाशम। जो व्यक्ति दान करता है निश्चित उसके जीवन में जितने अनिष्ट है, आधी व्याधि है, सारा समाप्त हो जाती है। और संत जब आपकी गौरी गोपाल आश्रम में आप अन्न क्षेत्र कराते हैं, हजारों संत भोजन करते हैं, तो रोटी जब संत खाकर पचाते हैं तो केवल रोटी नहीं, खिलाने वाले का पाप भी पचा डालते हैं। खिलाने वाले, जैसे आपने अपनी ओर से बंटवाया तो आपके जीवन में जितनी आधी व्याधि होगी वो पचाकर समाप्त संत जन कर देते हैं। तो गौरी गोपाल आश्रम में जो ये रसोई अन्न क्षेत्र की सेवा है, आप भी एक दिन की सेवा बंटवाइए, आप भी एक दिन की सेवा अपनी ओर से कराइए, आप भी एक दिन का ये लंगर, ये भंडारा अपनी ओर से करा के अन्नदान की सेवा से जुड़िए। आज के दिन तुलसी में दीपक जलाना चाहिए, तुलसी के पास। आज के दिन पीपल के पास दीपक जलाना चाहिए। आज के दिन पीपल और तुलसी में दीपक जलाने से घर में सदा सुख शांति लक्ष्मी का वास होता है। कुल का दीपक सदा यूं ही जलता रहता है। तो आज की तिथि विशेष है, तो आप भी गौरी गोपाल रसोई जो अखंड भोजन की सेवा चलती है, हजारों भक्त आते हैं, गौरी गोपाल भगवान की कृपा से पाते हैं। आप भी इस रसोई में प्रसाद कितने लोगों ने प्राप्त किया है, तो आप भी औरों को बताइए कि वो भी इस सेवा से जुड़े और आप भी इन सेवाओं से जुड़कर अपने धन धान्य को पावन कर सकते हैं। आप भी जुड़िए इन सेवाओं से। गौरी गोपाल आश्रम की सेवाएं बड़ी सेवाएं। एक दिन की रसोई आप भी बंटवाइए बच्चों के नाम से, बेटी बेटा के नाम से, और आप भी सेवाओं से जुड़िए। गौरी गोपाल आश्रम में जो संत लोग भोजन करते हैं, तो संतों के रहने के लिए एक संत निवास बनाने की जरूरत है, जहां वृद्ध संत रहेंगे और वृद्ध पिता, जो बच्चे बाप को निकाल देते हैं, से वृद्ध पिताओं के लिए अब संत निवास बनने जा रहा है। आपसे प्रार्थना है 1 गज 2 गज भूमि संतों के लिए, संत निवास के लिए आप भी यदि दे सकें तो भूमि दान जरूर कीजिए।